हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि एक टाइम पर आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे और किसी तरह से इनको यही लगता था कि इन पर परिवार की जिम्मेदारी है और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है। तो इन सब को भी सोच कर ये आपसे अलग हो गए और आपकी सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ इनको दिखाई देती थी कि आपने इनको हर्ट किया है, आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये हर्ट हुए, आपकी हरकतों से ये दुखी होते हैं। बस यही सब चीज़ों को देखते थे। आपकी जो अच्छाइयाँ थी, आप जो इनके लिए किए, उसको ये उस समय नहीं देख रहे थे। तो एक टाइम पर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे ये इंसान। फिर अपनी जिम्मेदारियों को भी याद करके क्या किए हैं, आपसे अलग होने का फैसला किए हैं। और अभी भी इस इंसान का हाल वही है गाइस, ये परिवार की जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान से दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है देखिए अपने दिल की बात आपको बताने की। इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी किया है वो बिल्कुल सही नहीं था। और उन सब चीज़ों को याद करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि परेशान भी होते हैं और इनको समझ में आता है कि इन्होंने गलत किया और इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, क्योंकि इनको अपनी गलतियाँ अच्छी तरह से याद हैं। ये वेट कर रहे हैं गाइस कि इनकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है ये सब ठीक हो जाए। और यहाँ पर ऐसा है कि ये इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं देते। देखिए ये अगर किसी थर्ड पार्टी के भी साथ हैं, उनकी तरफ ये बढ़ गए आपका साथ छोड़कर, तो भी यहाँ पर वो खुशी, वो कनेक्शन इनको फील नहीं होता। आपके साथ ये जब रहे हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे और एक अलग ही खुशी हुआ करती थी। अब ये सब नहीं है। सेपरेशन के बाद ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। आपसे अलग होने के बाद ये सोचे तो थे कि अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से जी लेंगे, पर वैसा कुछ हो नहीं पाया है। जिन भी लोगों के साथ हैं तकलीफ़ में है, परेशानी में है, और वो लोग ऐसे हैं जिन लोग ऐसा इनका इस्तेमाल ही कर रहे हैं, ये इस चीज़ को भी समझ पाए हैं। लेकिन ये इस चीज़ को उस समय नहीं समझे थे, ये उनकी मीठी बातों में आते थे। अब ऐसा है कि उनकी असलियत को भी ये समझ पा रहे हैं। तो ये सेपरेशन के बाद से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी में ये गए गाइस, हो सकता है पैसों के लालच की वजह से गए या फिजिकल अट्रैक्शन था, जो भी कारण रहा होगा, ये चले तो गए। लेकिन उस थर्ड पार्टी की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहाँ पर भी ऐसा है कि कुछ भी सही नहीं चलता है इनके रिश्ते में। तो जो भी इन्होंने डिसीजन लिया था पास्ट में, वो सही नहीं था। ये भी चाहते हैं गाइस आपसे बात करना, आपको अप्रोच करना, लेकिन वही है, जो भी करके गए हैं उसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ने से भी डर रहे हैं। और इनको समझ में आता है कि आपसे अलग होकर ही इनके रिश्ते की परेशानी भी शुरू हुई। जो आपके साथ किया उसका कर्मा ये फेस कर रहे हैं, ऐसा इनको भी महसूस होता है। और थर्ड पार्टी को अब ये सही इंसान नहीं मानते हैं। इनको यही लगता है कि लालच की वजह से ये बढ़ तो गए, लेकिन इनसे गलती हो गई है। इनको ये समझ में आता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ रहकर इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, आपके साथ लाइफ भी अच्छी रही, और आपसे अलग होने के बाद सब बर्बाद हो गया। ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन डर की वजह से क्या है, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ ऐसा था गाइस कि इनके विचार मिलते थे, सोच मिलती थी, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से इनके रिश्ते में परेशानी है और रिश्ते में दरार आ चुकी है। और थर्ड पार्टी में क्षमता नहीं है इनको समझने की। जैसे आप थे इनको समझते थे, इनके सुख दुख को समझते थे, थर्ड पार्टी ऐसी है ही नहीं। बच्चों वाली हरकत तो इनकी पास्ट में रही है गाइस। इनको यही लगता था कि आप तो बस इनके पीछे भागते रहते हो, ये चाहे जैसा भी व्यवहार करें कहीं जाने वाले नहीं हो, आपको तो सिर्फ और सिर्फ यह इंसान ही चाहिए। तो जितना भी वेट करवा लें आपको, आप रुकने को तैयार हो, कभी इनका साथ नहीं छोड़ोगे, और जैसा भी व्यवहार करें तो भी आपके पास जब भी ये लौट कर आएंगे आप इनको माफ़ कर दोगे। तो ये इसी अहंकार में रहे हैं कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। और अब इनका यह घमंड टूटा है। आपका जब रवैया बदला है, आपने अपने आप को बदला है,
उनसे दूरी बना ली, किसी तरह से उनको अप्रोच करना बंद कर दिया, तो अब इनका घमंड कहीं ना कहीं टूटा है। तो ये खुद रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन अप्रोच नहीं कर रहे हैं डर की वजह से, लेकिन यही करेंगे भी। ऐसा यहाँ पर है कि ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, यही अपनी तरफ से पहल करेंगे भी। हो सकता है गाइस कि आपको ब्लॉक करके इन्होंने रखा हुआ है और दिखाते नहीं कि भाई ये भी आपको मिस करते हैं, और ऐसा शो करते कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भी रात रात को सो नहीं पाते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये नहीं चाहते आपके बिना रहना। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा विश्वास है गाइस कि एक दिन तो ये रिश्ता ठीक हो ही जाएगा, और उनको उम्मीद भी है कि सब कुछ ऊपर वाला सही कर देगा सही समय आने पर। तो उन्होंने अभी भी भरोसा, उनका ऐसा है कि खोया नहीं, उनका विश्वास टूटा नहीं, उनको उम्मीद है कि इस रिश्ते में सब सही होगा। तो ऐसे ही पॉजिटिव आपको भी रहना है। इनको अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है गाइस, और ये इसीलिए क्या है, आपको अवॉइड भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। और ये अभी ऐसा चाह रहे हैं गाइस कि ये थोड़ा अपने ऊपर भी काम करें, इनर वर्क ये करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अपने आप को ये पहले सुधारें, अपनी गलतियों को ये समझ पाएँ, उनको ये सुधार कर फिर आपकी तरफ बढ़ें तो सही होगा। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है गाइस वो इनके कार्मिक हैं, और उनसे ये अभी जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से इनको दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, क्योंकि कार्मिक्स का काम ही यही है, उन्हीं से लेसन भी मिलता है। तो वहाँ पर दर्द मिलना, तकलीफ़ मिलना तो जाहिर सी बात है। तो अभी इनके साथ भी वही चल रहा है। भले ही दिखावा कर रहे होंगे कि इनकी लाइफ में सब अच्छा है उस थर्ड पार्टी के साथ, पर सही कुछ भी नहीं है। परेशानियों में ये भी घिरे हुए हैं, और उसी इंसान से इनको तकलीफ़ मिल रही है जिसके साथ ये भी जुड़े हुए हैं। और ये वही आपको बताना भी चाहते हैं गाइस कि जो कार्मिक साइकिल में ये अभी फंसे हुए हैं, वहाँ से जब तक ये नहीं निकल पाएंगे कुछ भी सही नहीं हो सकता। और अगर अभी आपके साथ जुड़ते हैं तो परेशानी में आप भी फंसेंगे इनके साथ साथ। तो ये क्या चाह रहे हैं कि उस कार्मिक साइकिल को ये एंड करके और फिर वहाँ से निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके साथ रिश्ते को ये अच्छी तरह से निभा पाएंगे। पहले भी प्रॉब्लम यही रही है कि ये अपने कार्मिक्स के साथ रहे हैं, और वहाँ ये पूरा ध्यान देते थे, आप पर ध्यान नहीं दे पाते थे, और इसी वजह से रिश्ता भी ख़राब हुआ। तो अब ये वही चाह रहे हैं कि उस कार्मिक साइकिल को एंड करके ये वहाँ से निकल जाएं और फिर आपकी तरफ बढ़ें। तो जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उसके लिए शर्मिंदा भी हैं, और नई शुरुआत आपके ही साथ ही करना चाहते हैं। जहाँ पर भी ये हैं वहाँ से ये खुद निकलना चाहते हैं। ये चाहे कितने भी बिजी हो गाइस, हर समय आप ही इनके दिमाग में चलते रहते हैं, कभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं। और इनको ये भी बात समझ में आई कि आप इनके लिए सही इंसान हैं, आपके जैसा इंसान ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा। तो फिर इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही ये फैसला लिए हैं कि इनको जो झमेले में ये फंसे हैं वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना है। और चाहे इस इंसान ने आपसे कितनी भी दूरी बना ली हो, लेकिन इनके दिमाग में आप ही चलते रहते हैं। तो ये आपको भूले नहीं हैं, बस इस रिश्ते पर इनको अब वही है कि काम करना है, इस चीज़ को ये समझ गए। पहले इस रिश्ते पर आप काम कर रहे थे, पर इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। ये तो अपने कार्मिक्स के पीछे ही भाग रहे थे, पर अब ये जान चुके हैं कि इनको भी इस रिश्ते पर काम करना होगा, और पहल भी इन्हीं को करनी होगी, आप करने वाले नहीं हो। और अभी ऐसा भी है गाइस कि ये आपकी पसंद का कोई गाना इनको पता है, ऐसा हो सकता है, उसी गाने को ये सुनते हैं, और आपकी पसंद की चीज़ों को ये भी खाना पसंद करते हैं। अभी आपसे ही जुड़ा इनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, और जो आप कहते थे उन चीज़ों को अब ये समझ पा रहे हैं। पहले ये उस चीज़ को ऐसे सोचते थे कि आप तो बस ऐसे बोलते रहते हो, फिर इनको आप सबके खिलाफ़ करना चाहते हो, ये भी इनको लगता था। लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं कि जो भी आप कहते थे वो बिल्कुल सही था। ये गलत इंसानों के साथ रहे हैं, और ये उस समय समझ नहीं पाए आपकी बात को। तो यहाँ पर अब ये आपकी बातों को जो आप सिखाते थे, समझाते थे इनको, उसको फॉलो कर रहे हैं। और उससे क्या है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का इनका प्रयास है, इन उलझनों से निकलने का प्रयास है। तो अभी आपके ही तरफ इनका पूरा पूरा ध्यान है। और इनको खुद भी समझ में आता है कि इन्होंने बहुत प्रयास किया आपको खुद से दूर रखने का, आपको अपनी लाइफ से भी निकाल दिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पाए। तो इनको समझ में आता है कि आपके साथ ऐसा कोई रिश्ता है पिछले जन्म का जिसकी वजह से ऐसा है। क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत से लोग आए हैं और गए हैं, पर इनको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके अलग होने के बाद इनको फ़र्क पड़ा है। इनको भी तकलीफ़ हुई, अकेलापन महसूस हुआ। इनको समझ में आता है कि ज़रूर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है।
तो अभी तो इनकी एनर्जी यही है गाइस कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन जिन परेशानियों में फंसे हैं वहाँ से निकल कर। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।